नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम लोग अपने भाग स्मशान भाग 3 में विषय को लेकर चर्चा करने जा रही है। अब 5 सालों में 2 पत्नियां अब मर चुकी है और तीसरी पत्नी भी मरने के बाद वह युवक विलाप करता रहता है। उसे देखकर शमशान को युवक के प्रति इतना दुख था। वह हमेशा युवक के व्यथा को लेकर अक्सर पहाड़ी से उसकी बातें करता था। आज उसके आंसुओं के बात करता था, उसके प्रेयसी के वियोग में बहाए हुए बातें करता था और उसके अनुपम की बात करता था, जिसने अवश्य है अब आत्महत्या कर चुका होगा। ऐसे बातें करता था और हमेशा संदेह करता था कि वह युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा और इस व्यथा से वो इस वियोग से वो ज़रूर अपने आप को आत्महत्या कर डाल चुका होगा। ज़रूर उसके शव आ जाएगा और उसके शव के प्रतीक्षा में हमेशा रहता था। उस स्मशान के दिल में मनुष्य के प्रति जो थोड़ा सा संदेह था कि जो वह भी संदेह अब दूर हो जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने से बढ़कर दूसरे व्यक्ति से कभी भी वो प्यार नहीं करता। व्यक्ति अपने आप को जितना प्रेम करता है उतना प्रेम किसी से भी नहीं करता। यह इस कहानी से यह मालूम होता है कि मनुष्य अपने आप में जितना प्रेम, अपने आप को जितना प्रेम करता है उतना प्रेम किसी से वो नहीं कर सकता। तो मनु भंडारी जी इस कहानी के द्वारा यही बताना चाहते हैं मनुष्य कितना स्वार्थी है और वह प्रेम को खोकर कभी भी नहीं रहना चाहता। तो अगर एक व्यक्ति से प्रेम नहीं मिलता तो वो दूसरे व्यक्ति में उस प्रेम को ढूंढता रहता है, तो उसका जीवन वही है। तो इस कहानी से हम यही सीख तो ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग 151 में यह देखने जा रहे युवक की तीसरी पत्नी मरने के बावजूद युवक तीसरे पत्नी को लेकर क्या कहता है। उसके यानी तीसरे पत्नी को खोने के उपरांत उसके मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं 151 में। तो पेज नंबर 151 लास्ट पैराग्राफ में देखते जाइए बच्चों। स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, तो हम लोग देख चुके हैं। तो स्मशान के मन में बहुत वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की धारणा जम चुकी थी और स्मशान भगवान को निष्ठुरवादी कहकर कहता था कि मुझे भगवान ने स्मशान क्यों बना दिया, क्योंकि स्मशान से लोग घृणा करते हैं, तिरस्कार भाव से देखते हैं। तो पूरे संसार में मनुष्य को जहाँ भी जगह नहीं मिलता तो मैं उसे अपनी गोद में ले लेता हूँ। फिर भी मुझ में जो नहीं है, प्रेम नहीं है, उसी के कारण लोग मुझे घृणा करते हैं और दोबारा मुझे नहीं देखना चाहते। ये एक बार आने के बाद दोबारा यहाँ आना बिल्कुल नहीं चाहते। तो इस दृष्टि से स्मशान हमेशा इस आशा भाव से रहता था, मुझे भी मनुष्य बनना चाहिए। जैसा कि लैला मजनू के विरह से कितना तड़पता था, उसके वास्ते अपने आप को जैसा बलिदान दिया, मुझे भी अपने प्रेमिका के वास्ते मुझे भी बलिदान देना होता। आज काश मैं मनुष्य बनता तो मुझ में भी प्रेम था। तो इस तरह स्मशान अलौकिक प्रेम की धारणा को जम कर रहता था, दिल में भर कर रहता था। उसको पहली बार हल्का सा धक्का लग चुका है। अब युवक को देखकर, उसके आक्रंदन को देखकर स्मशान के हृदय को दहला देने वाले भांति उस युवक ने ऐसा क्रंदन करता था। तो स्मशान के हृदय में
हृदय को चीर कर चुका था, उसके हृदय को दहला कर चुका था। पहले दिन में उस युवक, पहले दिन और दूसरे दिन में इतना फर्क दिखता था। कल का युवक आज बूढ़ा बन चुका था अब। लेकिन दूसरी पत्नी, जिस युवक के प्रतीक्षा में स्मशान कितने दिन उसके प्रतीक्षा में रहा था, लेकिन दोबारा उसके दूसरे पत्नी कोने के बावजूद जैसा ही युवक वैसा ही क्रंदन करने लगा था, वैसे ही विलाप करने लगा था, तो उसके दिल में इस स्थिति को देखने के बाद थोड़ा सा हल्का सा धक्का लग चुका था। लेकिन उसके दिल में यह लग चुका था, जो युवक अपने पहले पत्नी को खोने के बाद स्मशान समझता था कि वह जरूर आत्महत्या कर चुका होगा, कहीं पानी में हो डूब गया होगा, इसलिए मेरे पास नहीं आया है। अगर आता होता तो उसके पहली पत्नी से मुलाकात करवाता, उसे मिलाता, ऐसा सोचता था। लेकिन युवक ऐसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो पहली पत्नी को खोने के बाद दूसरे पत्नी से शादी कर चुका था और वह दूसरे पत्नी को भी अब खो बैठा है। उसे देखकर यह कह रहा है, संध्या समय वह युवक फिर आया है अपनी पत्नी के राख को बटोरने के लिए। लौट लौट कर वैसा ही विलाप करने लगा था। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। वह लड़का कह रहा है, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथी क्यों दिया? वो उस पत्नी से कह रहा है, दूसरे पत्नी से कह रहा है, अगर मुझे बीच में ही छोड़कर जाना होता तो मुझसे क्यों शादी किया? अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जीवित रहूंगा, अब मुझे नहीं जीना है, तुम्हारे बिना मुझे जीना ही नहीं है। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन में सुकेशी की व्यथा को पोंछ दी थी। तो जैसे ही तुम्हारी शादी की तो तुम एक ही दिन में सुकेशी की यादगार को तुमने मुझसे दूर कर दी थी। हाँ, तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया, मैं मन से तुम्हारा प्राण हो गया था, तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यहाँ निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी? तुम ही तो मेरा प्राण थी, तू ही ना रहा तो यहाँ प्राण कैसे जीवित रहेगा? यह शरीर निष्प्राण देह जरूर जीवित नहीं रहेगी। कितने दिन जीवित रहेगी? मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, ना ही मुझे जीना है। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। तो सुकेशी पहली पत्नी है, वो अनुगामिनी थी। अनुगामिनी का मतलब है आज्ञाकारिणी, आज्ञा, मेरी आज्ञाओं को मानने वाली। सहगामिनी, दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी सहगामिनी थी। सहगामिनी का मतलब है साथ चलने वाली। तो दो शरीर, हम तो दो शरीर एक प्राण थे, तो तुम तो मेरी सहगामिनी थी और हम दोनों दो शरीर एक आत्मा था। अब वो प्राण भी मुझसे चला गया है, तो इस शरीर का क्या प्रयोजन है? मुझे अब नहीं जीना है। तो इस तरह रोज आता, उसी तरह क्रंदन विलाप करता जाता और स्मशान उसे देखता ही रहता। तो आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी, वह भी मिट गई। हाँ, स्मशान सोचता था कि यह युवक इस विलाप में जरूर वो नहीं जीवित रह पाएगा, वो जरूर इस क्रंदन से वो जरूर उसका शरीर को खो बैठेगा, जरूर वो कुछ ना कुछ कर सकेगा, क्योंकि उसके पत्नी को खोकर जरूर वो जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन अब स्मशान के दिल में युवक के प्रति जो थोड़ा सा हल्की सी जो संदेह था, वो भी अब उससे दूर हो गया है, क्योंकि ये युवक
मरता नहीं है, जरूर नहीं मरेगा, क्योंकि युवक पत्नी से नहीं अपने आप से प्रेम करता है। एक बार फिर स्मशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। एक बार फिर स्मशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा। फिर भी दूसरे पत्नी को खोने के बाद जरूर वो नहीं रहेगा। इस तरह सोचते हुए स्मशान दोबारा उस युवक के शव का प्रतीक्षा करने लगा था और दृढ़ विश्वास के साथ अब इंतजार में था। स्मशान बार बार मन में यह सांस संजोए बैठा रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। तो युवक के पत्नी के साथ युवक को मिलाने के लिए स्मशान बहुत ही उसकी प्रतीक्षा में, उसके शव की प्रतीक्षा में वो खड़ा रहा है। ऐसा मिलन करने के लिए, ऐसा यानी पति और पत्नी के मिलन के लिए, मिलाप के लिए वो खड़ा रहा है। तो पत्नी को तो अपनी गोद में ले चुका है, अब युवक को अपनी गोद में लेकर दोनों को एक साथ मिलाना चाहता है। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय ना हो, बिछड़ने की आशंका ना हो, तो ऐसा मिलाना चाहता है उस युवक में, यानी उस वियोग में भी भय ना रहे और बिछड़ने की आशंका ही ना रहे, ऐसा दोनों को मिलाना चाहता था। पर उसका शव नहीं आया, उस युवक का शव नहीं आया। उसके हृदय की लालसा बनी रही। जो लालसा का मतलब है इच्छा, जो है स्मशान का इच्छा, जो है इच्छा ही रह गया, दोनों को ना ही मिलाया। फिर वही ढार चल पड़ा। ढर्रा यानी पथ, तो वैसे ही पथ यानी रास्ता बना रहा था। रोज ही न जाने कितने शव जलते उस रास्ते में कहीं। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। ढर्रा का मतलब है पथ, जो है रास्ता, जो है वही रास्ता बना रहा था। हर रोज उसी पथ में कई शव आता जाता रहा, लेकिन मनुष्य वैसे ही रोते रहे, विलाप करते रहे, दुखित होते रहे, व्यथा सुनाते रहे, पीड़ित होकर गए। स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता, पहाड़ी मुस्कुराती। स्मशान उन मनुष्यों की विलाप को, अलौकिक प्रेम का गुणगान करता ही रहा और पहाड़ी उससे सुनते सुनते मुस्कुराती थी। अंतर था तो केवल इतना ही कि स्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था। पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। अब स्मशान के जो स्वर में मनुष्य के प्रति, उसके अलौकिक प्रेम के प्रति जो स्वर निकलता था, अब तो उसमें उतार चढ़ाव का भाव हो चुका था। लेकिन पहाड़ी के मुस्कुराहट में व्यंग्य ज्यादा हो चुका था। तो इस तरह 2 साल बीत चुके कि स्मशान के खानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। तो स्मशान के खानों में वही परिचित ध्वनि सुनाई। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा था कि जब उसे देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। वही युवक जो दूसरे पत्नी को खोने के बाद ऐसा विलाप कर रहा था, तुम मेरे सहगामिनी हो, तुम मुझे बीच में छोड़कर क्यों चली गई, तुम तो मेरे प्राण थी, हम दोनों 2 शरीर और एक प्राण जैसे थे, तो प्राण ही नहीं रहा तो इस जीव का क्या होगा, मुझे कैसे जीवित रहना होगा। ऐसा विलाप करने वाला युवक तीसरे पत्नी के शव को लेकर उसे जलाने के लिए स्मशान आया है। उसे सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी के विवाह कर लिया हो। अब स्मशान सोच रहा है कि तो वो प्रेम के बिना रह नहीं सकता, इसलिए प्रेम के वास्ते तीसरी शादी भी कर चुका होगा।
पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुणा था। आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। तो उस युवक को विलाप को सुनने के बाद स्मशान को ऐसा नहीं लगा, ऐसा भ्रम में उसे भ्रमित ना होना पड़ा, क्योंकि पहले पत्नी को खोने के बाद उस युवक के मुंह में जैसा क्रंदन ध्वनि सुना था, वैसे ही करुणा क्रंदन उसके मुंह द्वारा सुनाई। तो आज भी वैसा ही चित्कार हृदय को दहलाने वाले और आज भी वैसे ही आश्रु गरम सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाली। तो आज और 5 साल के पहले में फर्क ही ना दिख पड़ रहा था। जो पहले पत्नी के मरने के बाद जैसा विलाप कर रहा था, वैसे ही वह युवक तीसरी पत्नी को खोने के बाद भी वैसा ही विलाप करता रहा था। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली दूसरियों का प्रेम बचपना था, ना समझी थी। तो उसके विलाप से स्मशान समझ गया था कि इसके पहले 2 पत्नी मर चुके थे, उसके साथ जो प्रेम था वो असली प्रेम नहीं था, बल्कि वो न समझी और बचपनी थी। अब तीसरी पत्नी के साथ जो प्रेम किया था वो सच्चा प्रेम था। तो इसलिए वह युवक ऐसा विलाप कर रहा था कि उसकी पहली पत्नी जो है अनुगामिनी है, दूसरी पत्नी जो है सहगामिनी है और तीसरी जो है अग्रगामिनी। अग्रगामिनी का मतलब है पथ प्रदर्शिका, यानी पथ दिखाने वाले। तो जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रख सकता था, वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो, कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा था। तो पहली पत्नी मरने के बाद भी वही विलाप कर रहा था, दूसरी पत्नी मरने के बाद भी वैसे ही विलाप कर रहा था, अब तीसरी पत्नी मरने के बाद भी वही शब्द, उसमें कोई इधर उधर नहीं हुआ था। तो वैसे ही विलाप कर रहा था। तो जैसे कि स्मशान को लग रहा था ये कंठस्थ की वाक्य है, तो कंठस्थ करके ऐसे ही बोल रहा होगा। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह आवक विमूर्छा देखता रहा, उसकी दृष्टि पतराई हुई थी, उसमें एक प्रश्न साकार वो उठा था। तो मनुष्य के इस अलौकिक प्रेम की भावना को स्मशान देखता रहा। उसके हृदय में बड़े यत्न से इसे समझने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन भाव में स्मशान को समझ में आ चुका था। एक दृष्टि उसे, यानी उसके एक प्रश्न के लिए उसका एक प्रश्न साकार हो उठा था कि वह दंग रह गया था, आश्चर्य रह गया था। मनुष्य के अलौकिक प्रेम के भावना इतना गूढ़ होता है क्या? वो कैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है? स्मशान को यह बात समझने में बहुत दूर नहीं रहा था, क्योंकि मनुष्य अपने आप से उसका अलौकिक प्रेम को देखने के बाद, समझने के बाद स्मशान को बहुत दूर नहीं रह गया था कि वो बिल्कुल सब कुछ समझ चुका था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली। हाँ, पहाड़ी उसे हमेशा व्यंग्य मुस्कुराहट से हमेशा स्मशान को देखता रहा था। अब वो पहाड़ी ने उसकी हालत को देखकर, स्मशान की हालत को देखकर तरस खाकर बोलती है, सचमुच तुम तो मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। अगर मनुष्य प्यार करता है तो उसके जीवन भी उसके लिए कम प्यार नहीं होता, जीवन से भी प्यार करता है। अगर वो दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है तो उसके जीवन को भी
प्यार करता है। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता, वो हमेशा अपनी प्रेम की यादगार में नहीं रहता, उसके स्मृति में, उसकी कल्पना में या आध्यात्मिक भावना पर वो कभी भी जीवित नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वो बार बार प्यार करता ही रहता है। जीवित रहने के लालच के कारण वो अपने जीवन को चलाता ही रहता है, वियोग को झेलता है और जीवन को आगे बढ़ाता ही चलता है, व्यथा को सह लेता है और जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। क्योंकि सबसे अधिक प्रेम मनुष्य अपने आप से करता है। तो पहाड़ी ने शमशान को यह समझाती है कि तुम्हें यह समझना होगा, अगर मनुष्य दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है तो वह अपने जीवन से भी कम प्यार नहीं करता, ज़्यादा प्यार करता है। तो हमें समझना चाहिए, मनुष्य प्रेम की स्मृति में, कल्पना में, आध्यात्मिकता के भाव में वो कभी भी जिंदा नहीं रहता। वो जीवन की पूर्णता के लिए बार बार प्यार करता ही रहता है। जीवित रहने की ललक के कारण हर व्यथा को, हर पीड़ा, वियोग को वो सहन लेता है। तो इससे समझना चाहिए कि मनुष्य जितना अपने आप से प्यार करता है वो दूसरे चीज़ों से नहीं करता। तो इस तरह मनु भंडारी जी स्मशान कहानी के आधार पर मनुष्य के अलौकिक प्रेम के बारे में हमें बता चुकी है। तो बच्चों, आज के अध्ययन के अनुसार एक शब्द और वाक्यांश में हम लोग देखेंगे तो 5 वर्षों में युवक की कितनी पत्नियां मर गई? 2 पत्नियां मर गई। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? मनुष्य सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है। स्मशान कहानी के लेखिका मनु भंडारी जी है। तो इसके साथ साथ चौथा प्रश्न 3-4 वाक्यों में युवक अपनी तीसरी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसे सबसे अधिक गुणी क्यों समझता है? क्योंकि युवक पहले 2 पत्नियों को संबोधित करते हुए कहता है कि पहली पत्नी जो है उसकी अग्रगामिनी है और दूसरी पत्नी जो है सहगामिनी है। उन दोनों से जो प्यार हुआ था वो प्यार नहीं बल्कि नासमझी और बचपनी थी। लेकिन तीसरी पत्नी जो है अग्रगामिनी है, पथ प्रदर्शिका है, उसके साथ जो प्यार था वो सच्चा प्यार था। तो इसलिए अग्रगामिनी होकर जो तीसरी पत्नी बन चुकी थी उससे वो ज़्यादा प्यार करने के नाते उसके गुणी विचारों पर प्रकाश डालता है। अंततः पहाड़ी ने तरस खाकर स्मशान से क्या कहा? पहाड़ी स्मशान को समझाते हुए कहता है, अगर इंसान प्रेम करता है तो उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं होता। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना, आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वो बार बार प्यार करता ही रहता है और जीवन के ललक के चलते ही वह हर वियोग को झेल लेता है, हर व्यथा को सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम मनुष्य अपने आप से करता है। तो इस तरह पहाड़ी ने तरस खाकर कहता है। बच्चों, इसके साथ साथ आज के अध्ययन समाप्त होता है। वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को स्मशान पाठ के प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना होगा। पढ़ाई जारी रहे बच्चों, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।